यह है सीटीबी का क्लास थर्ड। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं विकास के क्षेत्र, डोमेन या एरिया। ठीक है, इसमें सारे विकास के क्षेत्र कवर किया गया है। पहला प्रकार है फिजिकल, यानी कि पहला प्रकार है शारीरिक विकास, दूसरा मानसिक विकास, तीसरा सामाजिक या संवेगात्मक, चौथा भाषा विकास, पांचवा मनोवैज्ञानिक विकास, छठवां नैतिक विज्ञान। ठीक है, पहला शारीरिक, शरीर का विकास होता है, दूसरा मानसिक, दिमाग का विकास होगा, तीसरा सामाजिक या संवेगात्मक, मतलब लोगों से कैसे बात करें, स्कूल में कैसे बात करें, ये चीज का विकास होगा। अगला भाषा विज्ञान, नेक्स्ट मानव सामाजिक विज्ञान यानी कि साइकोलॉजी डेवलपमेंट, मतलब दिमाग से कैसे बात करें, दिमाग कैसे वृद्धि होगी, ये चीज। आगे मोरल यानी कि नैतिक विकास, अच्छे बनने की। ये था हमारा विकास के प्रकार। हम लोग फर्स्ट पढ़ते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, बारी बारी से सारे पढ़ेंगे। ठीक है, पहले क्या चीज़ है फिजिकल डेवलपमेंट। फर्स्ट फिजिकल डेवलपमेंट क्या है समझते हैं। इसमें पहला बात करें फिजिकल डेवलपमेंट, तो इसमें क्या विकास होता है। इसमें विकास होता है, शरीर का विकास होता है, मस्तिष्क का विकास होता है और संवेदी क्षमता, सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, सेंस एबिलिटी की विकास होती है। शरीर की भी विकास होगी, मस्तिष्क की भी विकास होगी और संवेदी क्षमता का भी विकास होगी। अगर बात करें शरीर में कैसे विकास होगी, अगर शरीर का लंबाई बढ़ रहा है, मतलब ग्रोथ, मतलब वृद्धि पढ़े थे हम लोग पिछले चैप्टर में। क्या पढ़े थे, वृद्धि। जो हम लोग वृद्धि पढ़े थे पिछले चैप्टर में, उसमें क्या विकास होता है, बॉडी का विकास होता था। बॉडी में किसी की हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रही है, तो वे शरीर का विकास हो रहा है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। हम लोग पढ़े थे मोटर स्किल्स। ठीक है, ये दो प्रकार के होता है। आगे पढ़ना है हम लोग को मोटर स्किल्स दो प्रकार के, फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स। अगर सिर्फ दिमाग का कम यूज होता है, ठीक है, मतलब हम लिख रहे हैं, दिमाग का कम यूज हो रहा है, जब दिमाग का कम यूज होगा तो उसे मोटर स्किल्स बोलेंगे, तो रिफाइंड मोटर स्किल्स बोलेंगे। ग्रॉस मोटर स्किल्स, जीएमएस, ग्रॉस मोटर स्किल्स, इसका मतलब होता है जिसमें दिमाग का ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, इसे ग्रॉस मोटर स्किल्स बोलते हैं। तो ये था हमारा ग्रोथ और मोटर, ग्रोथ और मोटर। आगे होता है ग्रंथियों का विकास। ठीक है, तो वो भी समझते हैं। जीएमएस, ग्रोस मोटर स्किल में मसल्स का ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, जिसमें दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना, ये सब जीएमएस में आएगा। और फाइन मोटर स्किल्स, ये क्या होता है, फाइन मोटर स्किल्स मतलब जिसमें शरीर का कम यूज हो, मसल्स का कम यूज हो, जिसमें लिख रहे हैं, दिमाग से काम करते हैं, वो फाइन मोटर स्किल्स में आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आगे देखते हैं। अगर हम ग्रंथियों के विकास के बारे में बात करें, ठीक है, इसके ग्रंथियों के विकास की बारे में बात करें, तो इसमें विकास होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, एंडोसाइन ग्लैंड्स, क्या, एंडोसाइन ग्लैंड्स, यानी कि जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसके अंदर आता है पीयूष ग्रंथि, जो हमारे तापमान को कंट्रोल करता है। ठीक है, और इसके अंदर इसे क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। तो इसमें ग्रंथि का भी विकास होता है और फिजिकल एक्टिविटी तो होता ही है, शरीर से अगर संबंधित है तो फिजिकल एक्टिविटी होगी ही होगी। ये थी हमारी। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है जीएमएस, ये ये आपको किशोरावस्था में पढ़ना है, जो आगे चैप्टर है किशोरावस्था। ठीक है, उसमें ये डिटेल में पढ़ना, हम लोग पढ़ लेंगे, आगे देखते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट के लिए सरकार द्वारा कई सारी योजनाएं चलाई गई है। इसमें एक होता है मिड डे मील योजना। ठीक है, ये 1995 में शुरू की गई थी। क्या, मिड डे मील योजना। इसका नाम चेंज करके 2021 में पीएम पोषण योजना कर दिया गया था। कब, 2021 में।
क्या कर दिया गया था, पीएम पोषण योजना कर दिया गया था। इनकी इसी को ध्यान में रखते हुए मिड डे मील योजना, इसी का नाम चेंज क्या हो गया था, पीएम पोषण योजना। ऐसे कई सारे चलाए गए। ठीक है, इस शरीर का विकास है, हमारे शरीर का विकास है। फिजिकल डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है, सिर्फ शरीर का विकास नहीं करना चाहिए, इसमें मस्तिष्क का जितने भी मतलब कि जितने भी टाइप है सब में हमको विकास करना चाहिए। जैसे में बॉडी ग्रोथ तो होगा ही होगा, उसके लिए हमको अच्छा खाना चाहिए, गुणवत्ता वाले भोजन चाहिए। अच्छे से फिजिकल डेवलपमेंट करने के लिए अच्छी खाना चाहिए, अच्छे गुणवत्ता वाले खाना चाहिए, पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। ठीक है, नई शिक्षा नीति जो आया था, नई शिक्षा नीति, एजुकेशन नीति, ठीक है, उसमें कई सारे नियम थे, 5+3+3 ऐसे करके कई सारे नियम थे। तो वो जो हमारे आजकल देखते हैं कि सरकारी स्कूलों में एक साप्ताहिक खाने का जो लिस्ट बनता है वो बनाया जाता है कि हाँ सोमवार को ये बनेगा, मंगलवार को ये बनेगा, बुधवार को ये बनेगा, ऐसे ऐसे करके। तो वो सारे चीज़ शिक्षा नीति से आया है। कहने का मतलब है कि फिजिकल डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है, भोजन, अच्छी भोजन खाना चाहिए, पर्याप्त नींद भी लेनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ को हम लोग को ध्यान भी देनी चाहिए। सबसे ज़रूरी बात फिजिकल डेवलपमेंट करने के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात, फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। खेल कूद जो भी हो, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। ठीक है, अगर समझ क्षमता की बात करें, सेंस एबिलिटीज की बात करें, तो इसमें आँख, कान, जीभ, नाक, त्वचा, इतने सारे चीज़ आते हैं। ठीक है, आई, ईयर, जीभ, टंग, नोज, त्वचा, आँख, कान, जीभ, नाक, त्वचा, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ठीक है, अगर स्लाइड की भी बात करें, ठीक है, जिसमें जो आप लोग पढ़े हैं, इसमें भी यही लिखा है। शारीरिक क्षेत्र में क्या लिखा है, शारीरिक क्षेत्र में देखिए, फिजिकल डोमेन में शरीर, स्वास्थ्य और मोटर एबिलिटीज का विकास। इसमें ऊंचाई, वजन, मांसपेशियां और अंगों का विकास शामिल है। किसमें, शारीरिक क्षेत्र में ऊंचाई, वजन, मांसपेशियां और अंगों का विकास। क्या चीज, अंगों का विकास। किसमें आएगा ये सारे चीज, ये शारीरिक क्षेत्र में आते हैं। किसमें, शारीरिक क्षेत्र में। अगर सेकंड चीज तो पढ़ लिए, पर हम शारीरिक विकास पढ़ लिए, सेकंड पढ़ते हैं बहुत सा संज्ञात्मक विज्ञान। ये जो है संज्ञात्मक विज्ञान की संज्ञात्मक, सेकंड पढ़ते हैं कॉग्निटिव, संज्ञात्मक विज्ञान। मानसिक या संज्ञात्मक एक ही बात है। ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, कॉग्निटिव या मेंटल, मानसिक या संज्ञात्मक दोनों एक ही बात है। आइए सेकंड देखते हैं, कौन सा, संज्ञात्मक विज्ञान, मानसिक या संज्ञात्मक विज्ञान, ये क्या होता है। यहाँ पे एक चीज सीखनी थी, ये जो फिजिकल डेवलपमेंट है, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट में अगर कोई बच्चा फिजिकल डेवलपमेंट करता है तो उसके जो अंदर का जो भी चीज है वो स्थिर रहता है या परिवर्तनशील रहता है। कहने का मतलब जो भी चीज नई नई चीजें सीखते रहता है वो सेम टू सेम रहता है, तो नहीं। जब फिजिकल डेवलपमेंट की बात होगी तो वो हमेशा परिवर्तनशील होती है, यानी कि वो हमेशा बदलती रहती है, परिवर्तनशील। ठीक है, परिवर्तनशील होती है। ठीक, आगे देखते हैं संज्ञात्मक में, संज्ञात्मक क्या है? अच्छा, यहाँ पे एक चीज था, विकास। विकास क्या है, विकास व्यवहार के परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, यानी कि प्रोग्रेसिव है, यानी कि लगातार चलते रहता है, लगातार होते रहता है विकास। विकास क्या है, व्यवहार के परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, मतलब लगातार चेंज होती रहती है, बदलते रहती है, वो रुकती नहीं है विकास, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक। तो ये था। अब देखते हैं संज्ञात्मक विज्ञान, संज्ञात्मक विकास। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, संज्ञात्मक विकास में क्या होता है, इसमें होता है जैसे में हमारे तर्क, यानी कि नैतिक विकास बढ़ती है। ठीक है, चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग, चिंतन का विकास होता है। संज्ञात्मक विज्ञान में क्या मतलब, संज्ञात्मक कहने का मतलब दिमाग, दिमाग का यूज होता है। ठीक है, जैसे में तर्क की बात करें तो यानी कि तर्क,
सोचने की क्षमता बढ़ेगी, सोचने की क्षमता बढ़ेगी, कल्पना, मेमोरी बढ़ती है, ध्यान करते हैं आप लोग। ये सब करने से क्या होता है? कॉग्निटिव यानी कि संज्ञात्मक यानी कि मानसिक मानसिक का विकास होता है। ठीक है, बौद्धिक क्षमता, इसको क्या बोलते हैं? बौद्धिक क्षमता, कि तुम्हारा कितना बुद्धि है। संज्ञान का विकास होगा इसमें। संज्ञात्मक में क्या होगा? संज्ञान, संज्ञान बोले तो मेमोरी, ज्ञान, संज्ञान मतलब ज्ञान, ज्ञान का विकास होता है। ध्यान, कल्पना, चिंतन, तर्क, ठीक है, ये सारे चीज का विकास होता है। नैतिक विकास कहने का मतलब था मोरल डेवलपमेंट। क्या? मोरल डेवलपमेंट, मोरल। ये मोरल डेवलपमेंट होता क्या है? जैसे में सही गलत की पहचान करना, ये होती है नैतिक विकास। तर्क, जैसे में दहेज लेना गलत बात है, किसी को जान से मारना गलत बात है, किसी को प्रताड़ित करना गलत बात है, ये जो सोच विकसित होती है, ठीक है, नैतिक विकास, नीति, वो सब इसके अंदर यही चीज आएंगी, यानी कि मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, दहेज लेना पाप है, ये सारी चीज जो भी हो, दिमाग का यूज होना चाहिए बस। इसमें जो है, इसमें एक और वर्ड है, ठीक है, मेटाकॉग्निशन। क्या? मेटाकॉग्निशन, यानी कि अधिसंज्ञान या परासंज्ञान। मेटाकॉग्निशन क्या है? ये चिंतन के बारे में चिंतन करना, यानी कि सोच रहे हो उसके बारे में भी सोचना। ठीक है, ठीक है, वो भी दिमाग को बढ़ाता है। जिसमें हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हाँ अकेला रहा करो, अकेले में आप लोग उदास रहते हैं, सैड रहते हैं, चिंतन करते रहते हो, उसमें भी जब अकेला बैठते हो तो और चिंतन करते हो, उसे बोलते हैं मेटाकॉग्निशन। ठीक है, मेटाकॉग्निशन। ये होता क्या है एक्चुअली? ये होता क्या है, ये इसमें देखिए, ये समझते हैं। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है मेटाकॉग्निज्म, इसे जॉन एच साइंटिस्ट ने दिया था। कौन? जॉन एच, जॉन एच, ठीक है, जॉन एच, शॉर्ट में बोलिए जॉन एच। जॉन एच साइंटिस्ट ने जो भी हो, वो इस कॉन्सेप्ट का के बारे में बताया था, ऐसे समझिए। ठीक है, किस चीज का? अधिसंज्ञान यानी कि मेटाकॉग्निज्म। इस वर्ड का मतलब हुआ कि जैसे मैं, आप, ये हमारा मेमोरी है, ठीक है, मतलब दिमाग है, उसमें हम ध्यान के बारे में भी सोच रहे हैं, मतलब मेमोरी भी बढ़ रही है, कल्पना, थिंकिंग भी कुछ कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तर्क वितर्क की बात कर रहे हैं, यानी कि हम लोग अपने दिमाग में प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेस किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे सोच रहे हैं। और इस प्रोसेस के बारे में भी अंदर सोचना कि हाँ इसके बाद क्या करें, इसके बाद क्या करेंगे, तो यानी कि चिंतन के बारे में भी चिंतन करना, क्या कहलाएगा? अधिसंज्ञान, यानी कि मेटाकॉग्निशन, बस। ठीक है, कॉग्निशन और लर्निंग को रेगुलर करना, कि हाँ वो चीज जो हम लोग सोच रहे हैं वो हमेशा, वो रेगुलर, रेगुलर कैसे रहेगी, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्या क्या स्टेप लेना पड़ेगा, वो सारे चीज जो सोच रहे हैं, उन सोचने के बारे में भी सोच रहे हैं, उसी को बोलेंगे मेटाकॉग्निशन। ठीक, इसको कहा जाता है, पता है? थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। क्या कहा जाता है? थिंकिंग, थिंकिंग अबाउट, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग कहा जाता है इसे। ठीक है, चिंतन के बारे में चिंतन करने कहने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप लोग सोच रहे हैं कि हाँ हमें जॉब करनी है, और जॉब करने के बाद आप लोग सोच रहे हैं कि हाँ ये करेंगे, वो करेंगे, दहेज नहीं लेंगे, ये करेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, जो भी सोच रहे हैं आगे, क्योंकि एक तो चिंतन कर रहे हैं कि हाँ जॉब लगेगी, उसके आगे भी स्टेप में भी जा रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं मेटाकॉग्निशन। ठीक है, कॉग्निशन, तो ये चीज होती है। इसमें क्या क्या होती है? योजना बनती है, क्या होती है? एवोल्यूशन, बहुत सारी चीज होती है, यानी कि सोच के बारे में भी सोचना, जैसे में समस्या समाधान में सहायक होता है। ये कहाँ होता है? समस्या समाधान में। उच्च क्रम कौशल, हर व्यक्ति मेटाकॉग्निशन नहीं कर सकता, वो सिर्फ वही लोग मेटाकॉग्निशन कर सकते हैं जो डीप में सोच सकते हैं। ठीक है, बहुत आगे। जैसे में डीप में सोचने का क्या मतलब होता है? जैसे में इसमें होता क्या है, इसमें हम लोग सोच रहे हैं कि हाँ हम लोग ध्यान लगा रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं? तर्क। हम लोग चिंतन कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं कि हाँ जॉब लगने के बाद दहेज प्रथा नहीं लेनी चाहिए, हम लोग का सही आंसर सही कर रहे थे, दहेज प्रथा नहीं लेनी चाहिए,
तो जब दहेज प्रथा नहीं लेते, हम लोग सोचे कि हाँ दहेज प्रथा नहीं लेनी चाहिए, और इसके अंदर भी जाकर के चिंतन करा कि हाँ क्यों नहीं लेनी चाहिए, क्या अच्छा है, क्यों बुरा है, क्यों नहीं लेनी चाहिए, इसमें क्या देखा जाता है, सिर्फ इसमें सिर्फ पुरुष के बारे में देखा जाता है कि हाँ ये करता है, क्या करता है, कमाता है नहीं कमाता है, ये सारे चीज देखना पड़ता है। तो ये जितने अंदर जाकर के हम लोग सोचते जाएंगे, कितने अंदर जाकर सोचते जाएंगे, तो यही होती है कि सोच के, तर्क के अंदर भी जाकर के सोचना। ये क्या होता है मेटाकॉग्निशन, ये हर व्यक्ति नहीं कर सकता। सारे लोगों का दिमाग हैंग करने लगता है कि हाँ इतना कौन सोचेगा यार, मैं नहीं सोचता। ठीक है, तो ये सारी चीजें, योजना। अच्छा, ये जो होती है क्या, मेटाकॉग्निशन, इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला होती है योजना। क्या होती है पहला? योजना, यानी कि हम लोगों को पहले प्लानिंग करनी पड़ती है कि हाँ ये करने के लिए हम लोग को पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग करने के बाद मॉनिटरिंग करनी पड़ती है कि हाँ चलो मॉनिटर करते हैं, शुरू करते हैं। फिर एवल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन करना पड़ता है कि चलो मूल्यांकन करो, ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे करने कुछ भी। तो ये होती है मूल्यांकन करने का मतलब हुआ। मूल्यांकन करने का मतलब हुआ कि जैसे मैं देखिए योजना की है, उसको शुरू किया, स्टार्ट किए, तो लास्ट में कोई ना कोई रिजल्ट तो आएगा ही ना, निष्कर्ष तो आएगा ही कि हाँ जिसमें दहेज था तो दहेज लेनी चाहिए कि नहीं नहीं लेनी चाहिए, ये हमारा रिजल्ट था। तो मूल्यांकन हुआ कि हाँ लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, तो वही हम लोग लास्ट में करते हैं। किस में? मेटा कॉग्निशन में। यानी कि लास्ट पोजीशन पहुंचना, थिंकिंग करते 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 क्या, लास्ट पोजीशन पे पहुंचना, ये होती है इसमें। ठीक है, देखिए देखिए मेटाकॉग्निशन जो है बहुत ही अच्छी चीज है। मान लो कोई टीचर है, क्या है टीचर, टीचर को इसका प्रयोग करने के लिए बताना चाहिए कि हाँ इसका प्रयोग करो, खुद प्रयोग करता है। अगर वो खुद प्रयोग कर रहा है तो उसको उससे इस चीज के को प्रोत्साहित करने के लिए पर बल देनी चाहिए कि हाँ ये सही है, आप लोग ये कर सकते हैं। और प्रोत्साहित करने के लिए, यानी कि इसको एक संसाधन के रूप में हम लोग को मानना चाहिए। ये हमारा बहुत ही अच्छी चीज है। इसको एक रिसोर्सेज यानी कि संसाधन के रूप में लेनी चाहिए हमें कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको करनी चाहिए। तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा संज्ञात्मक। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वैसे भी इसमें देख सकते हैं संज्ञात्मक में सोचने यानी कि थिंकिंग, सोचने यानी कि थिंकिंग, समझने अंडरस्टैंडिंग, तर्क रीजनिंग, समस्या हल करने प्रॉब्लम सॉल्विंग, और भाषा लैंग्वेज का भी विकास होता है इसमें। ठीक है, ध्यान देना यानी कि अटेंशन, ध्यान मतलब क्या होगा, अटेंशन, और स्मृति यानी कि मेमोरी की वृद्धि होती है। बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस और सृजनशीलता क्रिएटिविटी का भी विकास होता है इसमें। भाषा कौशल लैंग्वेज का विकास होगा, और बौद्धिक क्षमता है इन इन क्या है भाई, हाँ, और बौद्धिक क्षमता है यानी कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, ये होती है। इसमें सोचने की, समझने की और रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता वृद्धि होती है। सीखने की और अनुभव से ज्ञान अर्जन करना, एक्सपीरियंसेज यानी कि अनुभव से ज्ञान अर्जन करना, किसमें अगर संज्ञात्मक क्षेत्र में, किसमें, संज्ञात्मक क्षेत्र में। तो ये था हमारा। और आगे देखते हैं, अब नेक्स्ट आता है हमारा भावनात्मक क्षेत्र यानी कि इमोशनल डोमेन, भावनात्मक क्षेत्र नेक्स्ट। तो देखते हैं भावनात्मक क्षेत्र में क्या है, इमोशंस। फिर आता है सामाजिक क्षेत्र, नैतिक क्षेत्र, फिर खत्म हो जाएगा। तो ये था हमारा भावनात्मक क्षेत्र। क्या होता है भावनात्मक क्षेत्र, तो देखिए देखते हैं। भावनात्मक यानी कि संवेग, इमोशंस, इमोशंस का विकास ये जन्मजात होती है। इमोशन जो है भगवान हमें जन्मजात दिए हैं, मतलब जन्म से मतलब इमोशन संवेग होती है। ठीक है, यानी कि हमारे इमोशंस पर कंट्रोल करना, इसका विकास। इसमें इमोशंस मतलब हंसना इमोशंस है, रोना, गुस्सा करना, प्यार करना, ये हमारे जन्मजात होती है। ठीक है, सार्वभौमिक यूनिवर्सल परिवर्तनशील, लव परिवर्तनशील है। ठीक है, फीलिंग्स भावनाएं, अंडरस्टैंड समझती है, ये सारी चीज। जन्मजात, जन्मजात कहने का मतलब हो गया बाई बर्थ। ठीक है, सार्वभौमिक कहने का मतलब यूनिवर्सल, यानी कि ये सारे लोगों में होती है, सारे चीजों में होती है, जो जो भी जीव है सारे चीज में होती है, जैसे में मनुष्य में, जानवर में, कीड़े पतंग में, यानी कि सार्वभौमिक यूनिवर्सल होती है। ठीक है, ये चीज।
ये जो इमोशंस होती है, ठीक है, क्या इमोशंस, ये जो इमोशंस होती है वो परिवर्तनशील होती है। परिवर्तन मतलब कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी मतलब गुस्सा हो जाता है। जैसे प्यार के ले लो, प्यार को ही एग्जाम्पल ले लो। प्यार कभी कम होता है, बढ़ता है, कोई धोखा दे दिया तो डिप्रेस हो जाते हो, मतलब ऐसे बदलते रहती है, यानी कि परिवर्तनशील होती है। ठीक है, इसमें फीलिंग्स, हमारी भावनाएं अंडरस्टैंड होती है, समझ पाते हैं भावनाओं को, ये समझने लगा कि इसे हम समझ सकते हैं अपने फीलिंग्स को। ठीक है, कई सारी चीजें होती है। जिस व्यक्ति के अंदर, ठीक है, किसके, जिस भी व्यक्ति के अंदर अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना आ गया, तो समझो उसका संज्ञात्मक विकास, इमोशंस क्या हो गया, सीख गया, उसके अंदर वो डेवलप हो चुका है अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना। तो ये चीज होती है, अपने भावनाओं को, जो फीलिंग्स होती है उनको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें हम लोग उस सेल्फ परसेप्शन बना लेते हैं कि हाँ उसके पास नहीं जाएंगे, अगर वो बेइज्जती कर दिया, या वो मतलब इमोशंस व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज होती है। परिवार या स्कूल से इमोशन सपोर्ट नहीं मिलता है भाई, बहुत डांट पड़ती है, पिटाई होती है, इमोशन दिखाएगा तो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, ये भी होती है। तो देखते हैं यहाँ पे भावना क्षेत्र में क्या था। इसमें ये है कि जैसे में भावनाओं की पहचान, ठीक है, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन और नियंत्रण, रेगुलेशन, रेकोजिनेशंस, पहचान का भावनाओं को पहचान करना, रेकोजिनेशंस करना। इसमें खुशी, दुख, डर, गुस्सा जैसी भावनाओं को समझना, आत्मसम्मान, ठीक है, और आत्मविश्वास का विकास करना, सहानुभूति, सिंपैथी और सेंसिटिव, संवेदनशीलता का विकास करना, तनाव, निराशा से निपटना, भावनाओं को सही तरीके से समझना और व्यक्त करना। बच्चा पहले रोकर अपनी जरूरत जानता है, उदाहरण के लिए मुस्कान हंसी करता है, किशोरावस्था में जरूरी समस्याओं को संभालना सीखता है। तो ये सारी चीजें होती है इसमें, मतलब बढ़ती रहती है। ठीक है, कई सारी चीजें हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं किसमें, सामाजिक क्षेत्र में। अब पढ़ते हैं सामाजिक क्षेत्र, नैतिक क्षेत्र, और खत्म हो जाएगी ये चीजें। सामाजिक क्षेत्र में क्या होता है, सामाजिक क्षेत्र में दूसरों के साथ संबंध यानी कि रिलेशनशिप बनाना, समाज में कैसे रहे कैसे नहीं रहे, सामाजिक कौशल यानी कि सोशल स्किल्स का विकास करना। सामाजिक सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक कौशल और दूसरों के साथ संबंध कैसे स्थापित करें, रिलेशंस कैसे बनाए, सोशल स्किल क्या होती है, ठीक है, परिवार, मित्र और समाज के साथ मेल जोल क्या होता है, साझा करना, सहयोग करना और बारी बारी से खेलना, साझा करना और एक दूसरे की मदद करना, ये सारे सामाजिक क्षेत्र हैं। ठीक है, सामाजिक कौशल है। समूह में काम करना और नेतृत्व, लीडरशिप करना, ये भी समाज में आएंगे। सामाजिक नियमों और परंपराओं का पालन करना, समाज के प्रति जिम्मेदार और संवेदनशील रहना। ठीक है, इसमें होता क्या है, बच्चा जो है पहले परिवार से जुड़ता है, उसके बाद दोस्त बनता है छोटे बच्चे का, आगे चलकर वो जिम्मेदार सदस्य बन जाता है। तो ये कहाँ, सामाजिक क्षेत्र में ही हो रहा है ना। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमारा मोरल डोमेन यानी कि नैतिक क्षेत्र। नैतिक क्षेत्र में क्या है, सही गलत की पहचान करना, क्या चीज, सही गलत की पहचान करना, न्याय, मूल्य यानी वैल्यू, मूल्य अपनी वैल्यू है या नहीं है, वो सारी चीजें नैतिक क्षेत्र का में। सामाजिक नियमों और नैतिक मूल्यों का समझना, ईमानदारी, होनेस्टी, जिम्मेदारी और परोपकारी बनना। ठीक है, सही मतलब कि क्या सही है क्या गलत है, न्यायपूर्ण निर्णय, फेयर जजमेंट और लेने की क्षमता। ठीक है, धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों से प्रभावित आचरण, कि हाँ मतलब कई सारे जो मतलब नैतिक एक तरह से अच्छे होने चाहिए, सही मूल्यों से बनता है अच्छा चरित्र और जिम्मेदार नागरिक बनना, वैल्यू समझना, उसके मूल्यों को समझना। ठीक है, किसी बच्चे या किसी पुरुष का वैल्यू सिखाने का काम। ठीक है, वैल्यू सिखाने का काम सबसे पहले कौन करता है, परिवार करता है, जहाँ पे वो जन्म लेता है, वो परिवार का काम होता है कि हाँ उसकी वैल्यूज क्या है, वो कैसे समझे। ठीक है, ये सारी चीजें, जैसे मैं ये वैल्यूज को स्कूल में नहीं सिखाया जाता है, इमोशंस को, जैसे कुछ भी हो, जो भी हो, इमोशंस हो या फिर उसकी वैल्यू सबसे पहले परिवार ही सिखाता है कि हाँ तुम्हें वैल्यू, मतलब समझ रहे हैं ना वो चीज। यानी कि कहने का मतलब जो है, मूल्यों का सबसे पहले मूल्यों का विकास अपने परिवार से ही होता है, इसलिए परिवार को क्या कहता है, जन्मस्थली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जन्मस्थली कहा जाता है परिवार को।
अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा विकास का क्षेत्र ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान कर कल्पना और रचनात्मक जैसी बौद्धिक क्षमताओं से संबंधित है? संज्ञात्मक विज्ञान भाई, संज्ञात्मक, ये संज्ञात्मक, ये तो बुद्धि, तो इसी में तो बुद्धि का काम होता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट कथन, बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाते अगर वह अस्वस्थ या अल्प पोषित है। विकास के सभी आयाम परस्पर रूप से जुड़े हुए हैं। शारीरिक विकास संज्ञात्मक विकास को प्रभावित करता है। सही विकल्प चुने। ए और आर दोनों सही है, पर ए आर ए की व्याख्या भी करता है। हाँ, नहीं सीख पाते अगर स्वस्थ है तो विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शारीरिक विकास संज्ञात्मक विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, और ये सब नहीं जुड़े रहेंगे तो और नहीं सीख पाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, ए और आर दोनों रिलेट कर रहे हैं, तो दोनों सही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज थी, जैसे देखिए फर्स्ट पेज पे ये जो है ना, जो ये सारी चीजें, ये चीजें विकास के सभी क्षेत्र जुड़े हुए हैं ना, ये जुड़े हुए हैं मतलब सारी चीजें कॉमन है ये, तो ये एकीकृत होते हैं, यानी कि विकास के सभी आयाम, ये जितने भी आयाम हैं सारे एक ही क्रम यानी एकीकृत से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और ये सार्वभौमिक होती है, होलिस्टिक होती है, यानी कि सार्वभौमिक होती है। अंतर संबंध एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये सारे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अंतर संबंधित होती है, यानी कि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं सारे चीज। कहने का मतलब विकास में जितने भी टाइप्स हैं, जितने भी प्रकार हैं, सारे एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए रहते हैं। सारे एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी ये चीज थी। तो नीचे हमारा यही क्वेश्चन था कि अगर कोई व्यक्ति अल्प विकसित है, मतलब ठीक है, तो जो अगर अल्प विकसित है मतलब शरीर से या मेंटल से अल्प विकसित हो, शारीरिक विकास कमजोर होगा और सही से सोच नहीं पाएगा, उसका इमोशंस नहीं जग पाएगा, नैतिक विकास नहीं हो पाएगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, कई सारी चीज नहीं होगी। यही था हमारा क्वेश्चन नीचे सबसे लास्ट में। ये तो बात सही है कि नहीं, नहीं सीख पाते अगर वो अस्वस्थ, बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाते अगर वो अस्वस्थ या अल्पोषित, तो ये बात तो सही है। विकास के सभी आयाम परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये सारे चीज तो अगर जुड़े हुए हैं ये भी सही है, दोनों सही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं तो व्याख्या कर रहा है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अधिसंज्ञान के बारे में। ठीक है, मेटाकॉग्निशन में कौन सही नहीं है, गलत है, तो अधिसंज्ञान अपने ज्ञान पर मनन करने में मदद करता है, बिल्कुल सही बात है। अधिसंज्ञान एक निचले क्रम का है, नहीं उच्च क्रम का है भाई, तो यही है हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो ये था हमारा क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। अच्छा, ये चीज को ऐसे समझिए, देखिए मान लो स्कूल में कोई कई सारे बच्चे खाना खा रहे हैं जगह पे, ठीक है, खाना खा रहे हैं, तो इसमें शारीरिक विकास हो रही है, खाना खा रहे हैं मतलब शरीर का विकास हो रहा है, मतलब खाना खाएंगे दबा लेंगे शरीर बढ़ेगी। हाँ, तो कहाँ पे थे, हाँ दोनों खाना खा रहे हैं तो शरीर का विकास होगा, खाना खा रहे हैं हेल्थ बढ़ेगी, मजबूत होगा। जब खाना खा रहे हैं एक दूसरे को तो देखेंगे, आंखों से देखेंगे कि हाँ, तो उसमें मानसिक विकास होगी। कैसे मानसिक विकास होगी, कौन कैसे खाना खा रहा है, क्या खाना खा रहा है, उसके सोचेंगे कि हाँ वो ऐसे खा रहा है, वो ऐसे खा रहा है। ठीक है, तो मानसिक विकास होगी। सामाजिक कैसे होगी, इमोशन कैसे जगेगी, सामाजिक कैसे होगी, तो इसमें देखेंगे कि हाँ समाज में कि हाँ कोई भेदभाव नहीं होगी। अच्छा, तुम्हारे में रोटी कम है, लो मेरे में से एक रोटी ले लो, आलू नहीं है, लो आलू ले लो, सब्जी ले लो। तो ये सामाजिक मतलब स्किल्स बढ़ा। इमोशंस भी कोई भेदभाव नहीं होती है, इमोशंस भी जगती है, तो कई सारे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ऐसे रिलेट करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज थी। मिलते हैं अगले क्लास में। इसमें दोनों तो सही था, ये भी सही था, ये भी सही था। ये दोनों रिलेट कैसे कर रहा है, जैसे ये भी फिजिकल के बारे में मतलब डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है, ये भी डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है, मतलब दोनों एक ही टॉपिक है। ऐसे टॉपिक सेम होने चाहिए, दोनों सेम टॉपिक है तो दोनों सही है, रिलेट भी कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।